गोदी मीडिया ये एक ऐसा व्यंग है कि मीडिया इंडस्ट्री तो छोड़िए साहब, खबरों की दुनिया से वाबस्ता कोई भी इंसान गोदी मीडिया का मतलब समझता है। गोदी मीडिया मीडिया इंडस्ट्री को दी जाने वाली एक गाली है, या यूं कहें कि उन पत्रकारों के मुंह पे तमाचा है जो पत्रकारिता का मतलब सत्ता की दलाली और सत्ता के करीबी होने में गर्व महसूस करते हैं, जिनका हर काम किसी भी तरह सत्ता की हुई गलतियों को जस्टिफाई करना होता है। आज मैं रियल एस्टेट के ब्लॉग में गोदी मीडिया की बात क्यों कर रहा हूं? नहीं, मैं उन पत्रकारों की बात नहीं कर रहा हूं जो रियल एस्टेट की गोदी मीडिया हैं। मैं उन पत्रकारों की बात नहीं कर रहा हूं जो बिल्डर के करीब होने में गर्व महसूस करते हैं। इस पर हम बहुत बात कर चुके हैं। आज मैं होम बायर्स के बीच में उन गोदी होम बायर्स की बात करने जा रहा हूं जो बिल्डर के करीबी होने में गर्व महसूस करते हैं। आप में से जिन लोगों ने भी मल्टी स्टोरीड हाई राइज अपार्टमेंट में घर खरीदा है वो बहुत अच्छी तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन है वो लोग जो आइडियली गोदी होम बायर्स कहलाने के लायक हैं। बिल्डर बाय द वे उन्हें बहुत पसंद करते हैं। वो बिल्डर्स के लिए ये गोदी होम बायर्स आइडियल बायर हैं, क्योंकि वो बिल्डर के हर फटेम की रफ्फू करना उनका काम है। आमतौर पे वो हमारे आपके बीच में घूमने वाले लोग हैं। जब बात आती है कि आप बिल्डर की चमचागिरी कर रहे हैं तो उनके बड़े अपने जस्टिफिकेशंस होते हैं। एक जस्टिफिकेशन ये होता है, ये बाकी कई बिल्डरों से बहुत अच्छा है। इट्स लाइक जैसे सत्ता की दलाली करने वाले पत्रकार कहते हैं कि ये प्रीवियस गवर्नमेंट से बेटर परफॉर्मेंस है। उसी तरह ये वो बायर हैं जो सीधा सीधा ये कहेंगे कि ये बाकी बिल्डरों से बहुत अच्छा है। एक दूसरा जस्टिफिकेशन गोदी होम बायर्स का होता है, बिल्डर बहुत पावरफुल है, हम उससे लड़ नहीं सकते हैं। एक आर्गुमेंट जो मैं आमतौर पे समझ नहीं पाता हूं कि इन गोदी होम बायर्स में कई ऐसे भी हैं जो कहेंगे कि नहीं नहीं, हमें क्रिटिसाइज नहीं करना है, इससे हमारे प्रॉपर्टी का वैल्यू कम होता है, हमारा एप्रिसिएशन कम हो जाएगा। और तो और जब कोई आर्गुमेंट इन गोदी होम बायर्स के पास नहीं बचता है तो ये यहां तक कह देते हैं कि भाई इतने पैसे में इतना ही मिलता है, हमने बिल्डर को जितना दिया है बिल्डर ने उसके बदले हमें बहुत कुछ बनाकर दे दिया है। ये एक अजीब सा ब्रीड है। ये बिल्डर के करीबी होने में, और आमतौर पे बिल्डर अपने प्रोजेक्ट में पाया नहीं जाता है तो बिल्डर के कर्मचारियों के चमचागिरी कर करके उनके करीब होने में बहुत गर्व महसूस करते हैं। आमतौर पे मैंने ये भी देखा है, ये गोदी होम बायर आमतौर पे जब हाई राइज सोसाइटी में रहने आते हैं उसके पहले ये काफ़ी एक छोटे लेवल पे रहे हैं, जिनके लिए अचानक मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट में हाई राइज में आना शायद स्वर्ग में आने के बराबर हो जाता है। और इनका रिवार्ड क्या है? पहली बात तो यह है कि मनोवैज्ञानिक तौर पे ये होम बायर अपने को बिल्डर के करीबी होने में गर्व महसूस करते हैं। ये वो लोग हैं जिनको बाहर की दुनिया में शायद रिकॉग्निशन कभी नहीं मिला है, तो उनके लिए रिकॉग्निशन पाने का ये एक आखिरी प्लेटफॉर्म होता है कि हम जहां रहते हैं हम बिल्डर के बहुत करीब। हम सब जानते हैं इंडियन रियल एस्टेट का परफॉर्मेंस कैसा है और आमतौर पर बिल्डर के बारे में परसेप्शन कैसा है। तो मेजोरिटी ऑफ द होम बायर्स जो होते हैं वो गोदी होम बायर तो होते नहीं हैं। गोदी होम बायर तो कुछ गिने चुने होते हैं। उनका रिवार्ड क्या है? सच तो ये है कि बिल्डर ने शुद्ध हिंदी में उन्हें लॉलीपॉप देने के अलावा उनको कुछ नहीं देना है। आमतौर पे बिल्डर के लोग उनसे अच्छे से बात कर लेते हैं। कभी घर में कोई एक टाइल टूट गई वो चेंज हो जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कभी घर में पेंट का टचअप कराना है वो हो जाता है। और इतने छोटे से रिवार्ड के लिए ये लोग चमचागिरी की सारी हदें पार करके बिल्कुल बिल्डर के गोदी में बैठने के लिए लालायित रहते हैं। अब अगर एक हाउसिंग सोसाइटी में गोदी होम बायर्स होते हैं तो गोदी होम बायर कोई एक तो होगा नहीं, एक से ज़्यादा होते हैं। तो इनके बीच में एक क्रेडिट का कंपटीशन भी होता है, कौन बिल्डर के ज़्यादा करीब है।
कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर बिल्डर इन गोदी होम बायर्स की तरफ देखकर ये भी कह दे यू ब्लडी फूल, तो इनके बीच में आपस में जंग छिड़ जाएगी कि बिल्डर ने किसे फूल कहा है। हर गोदी होम बायर ये दावा करेगा मुझे बोला है, मुझे बोला है। क्या आप में से जितने लोग मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट में, हाई राइज में रहते हैं, क्या उन्होंने अपने आसपास गोदी होम बायर नहीं देखा है? अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा।